आपके पेपर में ये प्रश्न आएगा। आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आएगा। कौन सा वाला आएगा? ये पूछा जाएगा आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया और कब प्रस्तुत किया गया, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में क्या कहा गया। ध्यान रखना, उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, स्वीकृत किया गया। और संविधान की प्रस्तावना बाद में ये क्या बन गया था? भारतीय संविधान की प्रियम्बल बन गया था, प्रस्तावना बन गया। हमारे संविधान का उद्देश्य क्या है ये इसमें लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, है ना, ऐसा राज्य बनाने के लिए आज अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अभी एक फोटो दिखाऊंगा प्रस्तावना की, वहां से एक प्रश्न तो पक्का है पेपर में। तो ये उद्देश्य प्रस्ताव याद रखना, 13 दिसंबर को स्वीकार लाया गया था संविधान की 30वीं बैठक के अंदर, और 22 जनवरी को स्वीकार किया गया। 46 में लाया गया, 47 में अगले महीने स्वीकार किया गया। एनजी रंगा है वो अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या, अल्पसंख्यक राष्ट्र की व्याख्या आर्थिक आधार पर बल देते हैं। छोड़ो इसको। अगला जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पेपर में छप चुका है, मैं बताता हूं, लिखिएगा मेरे प्यारे भाई बहनों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, वर्तमान संसद भवन के अंदर। हालांकि अब तो संसद भवन नया बन गया। तो हम यहां पर बात करें तो वो 207 सदस्य उस समय उपस्थित थे। एक प्रश्न ये आता है कि जब 9 दिसंबर को बैठक हुई थी ना, पहली बैठक, तो सदस्य सारे इकट्ठे हुए थे। अब बोले कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, तो भाई सच्चिदानंद जी सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो ये ध्यान रखना, अस्थायी थे, परमानेंट नहीं थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो दूसरी बैठक दूसरे दिन वापस, सच्चिदानंद सिन्हा जी तो जो है ना आनंदित हो गए थे कि भाई मैं तो अध्यक्ष बन गया संविधान सभा का। लेकिन वापस 1946 चल रहा, अभी भी याद रखना, 47 मत कर देना। ये 1946, 11 दिसंबर 1946, अगले 2 दिन बाद में वापस बैठक होती है। दूसरी बैठक में संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष हमें मिल गए थे, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि भारत के पहले राष्ट्रपति यहां पर स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं। जस्ट 2 दिन बाद में जब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है। पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर को। प्रथम बैठक लिखा हुआ है यहां पर, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, और बाद में स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी। अब संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी। यहां से भी एक प्रश्न बनता है, संविधान सभा की 8 बड़ी समितियां थी, सबने मिलकर के काम किया है ना, खूब काम किया है। अच्छा प्रश्न है। 8 समितियों में जब भी आपको संघ मिले, राज्यों के लिए समिति, इन सभी के जो हेड है ना, नेहरू जी करना है। संघ शक्ति, संघीय संविधान समिति और प्रांत राज्यों के लिए समिति, तो राज्यों के लिए ये आपके नेहरू जी हो जाएंगे, राज्यों के लिए भी नेहरू जी हो जाएंगे। लेकिन प्रांत की जहां कहीं भी बात हो, वहां पर प्रांत से पटेल, कस्तूरी देवी, ये सब तो आता है। तो बेटा बता, संविधान सभा में कितने वाचन हुए थे? हाँ, पहला वाचन कब हुआ था? बेटा सरल सरल प्रश्न देख करके तुम लोग है ना, फूल मत जाना। तुम लोग खूब फलो, लेकिन फूलो कभी नहीं। पेपर सरल आएगा, लेकिन 30-40 प्रश्न सोचने पड़ेंगे आप लोगों को। वहां अगर गलती कर दी ना, देख लेना, कान पकड़ के सबको, कान के अंदर छोटा सा कंकर डाल के यूं कान, है ना, गुरुजी जो करते थे बचपन में, वैसे करूंगा। चलो आगे आ जाओ। तो यहां पर संघ है और राज्यों के लिए नेहरू जी आ जाएंगे। संघ और राज्यों के लिए नेहरू है। लेकिन जब भी प से प्रांत आए, जब भी आपका प्रांत आए, याद रखना, जब भी प्रांत आए उस समय आप लोग क्या करोगे? प्रांत से पटेल करोगे, पी से पटेल, पी से प्रांत करोगे, और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की जहां कहीं भी बात है वहां पर भी आपके कौन से हो जाएंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हो गई 5 समितियां, तो क्लियर है। प्रारूप समिति तो समझ लो तुम्हारे पेपर में छप गया। अब वो कौन सी देवी थी जो भी बच्ची कमेंट करी थी, बालिका थी, एक महिला थी, आई डोंट नो, सभी तैयारी कर रहे हैं, छोटे से लेकर 18 साल से लेकर के 40-45 साल तक सब तैयारी कर रहे हैं। आधे मेरे से छोटे हैं, आधे मेरे से बड़े हैं। तो मेरे सभी दोस्तों,
अब बताओ यहां पर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? जो कह रहे थे ना सरल है सर, पेपर तो घनी सरल है, तो सरल वालों को रिस्क है, सरल वालों को थोड़ी सी रिस्क है। तो बताओ प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर थे। प्रश्न एग्जाम में आएगा। प्रारूप के अंबेडकर जी हैं। अधिक मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक और प से प्रांत के पटेल हैं। राज्य और संघ वाले के नेहरू जी हैं। प्रक्रिया समिति, प्रक्रिया के पटेल मत कर देना, प्रक्रिया के राजेंद्र हैं और संचालन के भी राजेंद्र जी हैं। प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का क्या करो? संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो, प्रक्रिया का संचालन करो। यह प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा था। कौन सा वाला सर? ए वाला प्रश्न, ये वाला प्रश्न पटवारी के पेपर में पूछा गया था। अधीनस्थ बोर्ड है, वही अधीनस्थ बोर्ड जो तुम्हारा अभी 4th ग्रेड का पेपर पूछा जा रहा है। तो पटवारी पेपर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि संचालन समिति के हेड कौन थे? हाँ, 7 सदस्य थे 29 अगस्त 1947 को। वेरी गुड। तो ये तो मैंने आपको को बार बार बताता हूं, 29 अगस्त 1947, और इसमें 7 सदस्य थे, बाद में 2 सदस्य चेंज हो गए थे, याद रखना, ठीक है, स्वास्थ्य कारणों की वजह से। संचालन और प्रक्रिया के कौन? राजेंद्र जी। प्रांत के और मूल अधिकार के अल्पसंख्यकों के कौन? पटेल जी। राज्य और संघ वाले के हेड कौन? नेहरू जी। 8 समितियां याद होगी? बैठे बैठे याद। इसलिए तो कहते हैं कि टीचर जब बोलते हैं ना उसको याद, उससे याद होता है। किताबें पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो। वीडियो कोर्स पढ़ लो तुरंत सिलेक्शन हो। ऑडियो वीडियो माध्यम से, दृश्य श्रव्य माध्यम से जब पढ़ते हो सब दिमाग में छप जाता है। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947, 7 सदस्य थे, याद रख लेना। अभी जो बताया उसमें गोपाल स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, म से मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर माधवराव बी.एल. मित्तल कृष्णमाचार्य की जगह है, उनकी मृत्यु पर मनोनीत होते हैं। और फिर कृष्णमाचार्य है वो खेतान की मृत्यु पर आते हैं, तो माधवराव और कृष्णमाचार्य आते हैं। टोटल 7 सदस्य आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर संविधान की हम प्रस्तुति की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी। गुरु जी ना, इंडिया रामबाण अभी आने वाली 10 दिन में, थोड़ा माफी चाहता हूं, अभी 4th ग्रेड पर बात करेंगे, आने वाली है ना। आप थानेदार पेपर की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो आने वाली किताब। प्रस्तुति है वो संविधान को राजपत्र में कब प्रकाशित किया गया था? देखो हम बात करें 21 फरवरी 1948 को गजट में प्रकाशित होती है। हम बात करें जो है प्रस्तुति होती है हमारे संविधान जो तैयार हो रहा था उनके संबंध में, नवंबर 1948 को संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया गया। प्रारूप जो तैयार किया गया था उसका बार बार वाचन किया जाता है। जो वाचन है वो आपका 3 बार किया गया। हर प्रावधान वाद विवाद के बाद ही पास किया गया। एक प्रावधान बिना वाद विवाद के हुआ था, वो सार्वभौमिक मताधिकार है, उस पर कोई वाद नहीं हुआ था। तो ये आपके प्रारूप समिति के बारे में था। अनुच्छेद ज्यादा नहीं पूछेंगे, जो पूछेंगे वो मैं बता दूंगा। संविधान का अंगीकरण, ये आपके 4th ग्रेड की 6 पारियों में से 4 पारी में पेपर में छप चुका है, याद रखिएगा। और मेरी जीवा पर मां सरस्वती का विराजमान है, और 4 पारी में आ गया तो फिर ये मत समझना कि मेरी अधीनस्थ बोर्ड के साथ कुछ है। मेरे अधीनस्थ बोर्ड के साथ अगर कोई सेटिंग है तो वो सब मेहनत की सेटिंग है, सारी मेहनत की, ठीक है। हो जाता है कई बार कह देते तो संविधान अंगीकरण है वो आपका कब? देखो अंगीकरण करना, अपनाना एक ही बात है। अंगीकरण करना, अधिनियमित करना, आत्मार्पित करना, या इसे एक शब्द कहते हैं संविधान को अपनाया कब गया था? तो संविधान को जो अपनाया गया था आज 26 नवंबर 1949 ऐसा प्रस्तावना में लिखा हुआ है। 26 नवंबर 1949, कहाँ 46 में संविधान सभा बनी थी। 11 दिसंबर को पहली बैठक होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, और 26 नवंबर को अपनाया गया। खूब टाइम लगा भाई, और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। तो ये चीजें ध्यान रखनी, ये अपनाया गया था। लेकिन संविधान दिवस आप सभी को पता ही है, और इसकी थीम है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ये अभी पूछा गया है पटवारी के पेपर में, क्या है थीम? संविधान जो है संविधान दिवस 2024 की थीम क्या है बताओ? ये प्रश्न भी एग्जाम में अभी पूछा गया था पटवारी के अंदर। संविधान दिवस, हमारा संविधान हमारा गौरव,
संविधान दिवस 2000